अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कल रात को बिलाखिर बाजियाब हो गए। एक पुलिस मुकाबले की कहानी है, वो बताता हूं आपको। लेकिन मेरा ताल्लुक़ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब से 12-14 साल पुराना। आप यूँ कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी डेज़ से मैं उनको जानता हूँ, एज अ फ्रेंड जानता था। जब वो तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के वकील नहीं हुआ करते थे, एक शरीफुल नफ्स आदमी। और कल जो वो जिस वक़्त सो टू स्पीक सो कॉल्ड वो डाकू छोड़ के गए उनको, या अगवाकार थे, वो जो बाजियाब कराया गया, वो जो फुटेज ये जो आप साथ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब वो थाने में मौजूद हैं, यूँ लगा है कि जैसे तकरीबन 1 महीना पहले ही वॉज अबडक्टेड, गायब हो गए थे, पता नहीं चला कहाँ पे गए। उसके बाद देख के मुझे तो यूँ लगा, मतलब एवरीवन वाज शॉक्ड, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब दिल दहल गया देख के, और यूँ लगा कि जैसे 1 महीना नहीं, पता नहीं कितने साल गुजार कर आ गए वहाँ पे। खैर, तशद्दुद किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया, जो खुद ये इस वीडियो के अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने बताया। किसी ने लेकिन घर वालों को तावान का पूछा नहीं। घर वालों को फ़ोन करके अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि 2 करोड़ रुपया तावान जो इंतज़ार पंजोता से वो पूछते रहे, वो घर वालों को भी उन्होंने कहा हो कि ये हमें तावान दिया जाए। तशद्दुद क्यों किया गया इतना ज़्यादा, जबकि मकसद सिर्फ पैसे लेना था, ये एक और मामला है। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 रोज़ पहले जब कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई कि 24 घंटे के अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोता बाजियाब हो जाएंगे, और वो कोर्ट रूलिंग का बाकायदा हिस्सा बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि 24 घंटे में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उनको बाजियाब करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद अनफोल्ड जो हुई स्टोरी वो ये है कि अगवाकार लेकर जा रहे थे, पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी, रोका गया, आगे से हैवी फायरिंग हुई। उस हैवी फायरिंग में अगवाकारों की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, अगवाकार दूसरी गाड़ी में बैठकर फरार होने में भी कामयाब हो गए। और सबसे जो मुझे कल जब जिस वक्त ये न्यूज़ आई, वो देख के जो बाकायदा कलेजा मुंह को आ गया ना, वो जब सबसे पहले टिकर चलना शुरू हुआ था, फुटेज नहीं थी आई, वो ये था कि ये स्टोरी पंजाब पुलिस मोर ऑफन देन नॉट जाली एनकाउंटर्स के लिए इस्तेमाल करती है। ये ऑन रिकॉर्ड है। हर केस के अंदर जहाँ पे पुलिस मुकाबला किया जाता है ना, वहाँ पे उस एनकाउंटर की स्टोरी अदालतों के अंदर ये जमा होती है कि हम एक जगह लेके जा रहे थे, आगे से उन्होंने फायरिंग कर दी, क्रॉस फायर के अंदर बंदा जाँ बहक हो गया। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है बहरहाल कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का कुछ ऐसा, खुदा ना करता कि ऐसा कुछ मामला नहीं बना। लेकिन बहरहाल इट इज़ वेरी 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 सैड, वो जो उनकी फुटेज देखी, उनकी जो वीडियो देखी, और जो उनके साथ मामला हुआ है। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा, ज़ाहिर है कि ही मस्ट बी अंडर एक्सट्रीम ट्रामा। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, उनसे बातचीत में पता नहीं हुई आपकी कि नहीं, लेकिन तबीयत उनकी कैसी है, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, फिर उसके बाद जो आप कहना चाहें इस वाक़े पे। देखिए, मेरी रात उनसे मुलाकात हुई। जब उन्हें थाने से लाए तो वहाँ पे हमारे जो दोस्त मौजूद थे, जिसमें नईम पंजोता साहब, अली कुकर साहब, अली बुखारी भी थे, और पार्टी लीडरशिप में से मैं भी वहाँ पे वाहिद आदमी था जो मौजूद था। कल वो फ़ोन का कुछ इशू हो गया। शेख साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कनेक्शन का इशू था। जी, आवाज़ आ रही। जी जी, प्लीज़ शेख साहब कंटिन्यू। मैं उनको मिला, रात 3 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और ऑब्वियसली ही वाज इन शॉक, ही वाज इन ट्रॉमा। इंसान है, और इतने दिन उन्हें जिस अज़ियत से गुजारा गया, जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया, तो कुछ ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो सकी, मगर बहरहाल वो ही वाज अलाइव, हमारे सामने वो मौजूद थे। बड़ी तकलीफ हुई उनको देख के, मगर बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सही सलामत अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस आ गए। नंबर 1। शेख साहब, पार्टी का इस पे, और फिर ये भी कि ये जो कह रहे हैं कि एक्सटॉर्ट करने थे कुछ पैसे, हमें तो नहीं पता, फैमिली से मांगे गए थे कुछ तरह के पैसे। देखिए, बात यह है कि मैं इस पे इसलिए बात अभी नहीं करूंगा जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंतज़ार पंजोता जो है वो खुद 1-2 दिन फैमिली से मिलके सेटल हो जाए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब अब्डक्टी खुद मौजूद है तो फिर उसके ऊपर लोगों को अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। रह गई पंजाब पुलिस या पुलिस किसी भी सूबे की, तो मुझे उस पर कोई एतबार नहीं है। जो बेहूदगी, बेशर्मी इन्होंने कल की है, मतलब है कि आप
इंतजार से पूछ रहे हैं कि जी आपका नाम क्या है, वो कह रहे हैं इंतजार, उसको ऑलरेडी पता है इसका नाम इंतजार हुसैन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद चले वो तो मुझे समझ आ गई कि नाके के ऊपर फायरिंग हो रही है और उसके बाद आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हो और फौरी आप मोबाइल ऑन कर लेते हो। मतलब वही 1902 का जो फॉर्मूले है वो ये अभी तक लेके फिर रहे हैं और ये समझते हैं कि ये जनरेशन, ये कौम जो उसको बाय करेगी, इडियट्स हैं ये। फिर आप उनको बिठाते हैं थाने के कमरे के अंदर और थाने के कमरे के अंदर वो पुलिस वाला कह रहा है जी मैं तो समझता हूँ शायद मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, वो बड़ा एक मेरे लिए तो अजीब, पर एनीवे जो कंडेम करने वाली चीज है वो ये है जी कि आप उसकी वीडियो बना, एक आदमी इतने दिन से अगवा रहा है, परेशान है, ट्रॉमेटाइज्ड है, शॉक्ड है। ये बेहिस लोग और ये जाहिल लोग जो हैं ये थाने में बैठ के उसकी वीडियो बना के उसको रिलीज कर रहे हैं। मतलब किसने इनको ये राइट दिया ये करने का? ये कौन घटिया लोग हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के लोग भर्ती कर लेते हैं जिनको कोई एहसास नहीं है लोगों की जिंदगियों का, लोगों के एहसासात का। मैं तो बड़ा, मुझे तो वो जो वीडियोस हैं उनसे बड़ी तकलीफ हुई। पहली वीडियो की तो चलो मुझे कुछ समझ आई कि ठीक है अचानक मिले तो उन्होंने फोन ऑन कर लिया। दूसरी वीडियो का तो मुझे समझ ही नहीं आई कि व्हाई डिड दे डू दिस। शेख साहब आज और वो सारे पाकिस्तान को क्या कराना चाहिए? इसका मतलब वो जो अगवाकार थे ये पुलिस वाले उनके आलाकार थे, यानी कि लोगों को डराने का जो काम था वो उस वीडियो के थ्रू करना चाहते थे कि सारों को जो मैं है एग्जैक्टली वही बात करना चाह रहा था कि अगवाकार एक 4 ख्वाजा सरानी अभी तक, खैर वो इस्लामाबाद पुलिस थी, वो नहीं पकड़े गए थे इस्लामाबाद में। इन अगवाकारों का भी आई डोंट नो, शायद इनका कभी पता ना चल पाया। आज 3 नवंबर है, एग्जैक्टली 2 साल हो गए हैं जब वजीराबाद में इमरान खान साहब के कॉन्वॉय पर वो गोलियां चली थी और वो सबको याद है। हम तो समझते हैं आज ये काम सारा। मैं अर्ज करूं कि वहां पे जो वाकया हुआ था, एज वी स्पीक ऑफ टिल ऑफ डेट, अभी उस वाकये की अभी तक जियो फेंसिंग नहीं हो पाई है कि वहाँ करीब कौन था ये मुलजिम। उस वाकये की FIR के हवाले से जो JIT बनी, किस तरीके से इन लोगों ने उसको सबूताज किया, अब किस किस वाकये के ऊपर बैठ के वो करें। मगर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ही इज बैक, अल्लाह का शुक्र है कि ही इज विद हिज फैमिली। और मैं ये समझता हूँ कि एज लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक एनी स्टेटमेंट, हम तो बहरहाल उसकी अगवा को कंडेम करते हैं, हम उसके ऊपर काफी तकलीफ में है। वैसे सिर्फ सलमान अकीम राजा साहब ने तो स्टेटमेंट दी है, उस पर वीडियो स्टेटमेंट आ गई राजा साहब की। जी, मैंने राजा साहब की वीडियो स्टेटमेंट बिल्कुल सुनी है जी, और वो उनका हक बनता है, सबका हक बनता है। हम सब ने अपने अपने बयान दिए हैं जी, सब ने, मैंने दिए हैं, बाकी सब ने दिए हैं बयान, ठीक है। मगर आगे इस पे जब हम कुछ चीज मूव करेंगे तो वो जब तक एब्डक्टी खुद कोई बात ना कर ले तो मेरे ख्याल में अब गेस वर्क का टाइम खत्म हो गया है। अब इट्स नॉट अ गेस वर्क एनीमोर, ही इज हियर एंड वंस ही इज सेटल्ड we'll talk to him and we'll get the whole story। मतलब कल तो उनसे स्टोरी पूछना भी जुल्म था ना कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन दैट स्टेट। एब्सोल्युटली। जब वो थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं then we'll all sit and talk and then उसके बाद हम अपना जो चीजें हैं उसको स्ट्रेटेजाइज करें। ऑल ऑफ अस शुड वेट अप टिल देन। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जी। बट साहब इंतहाई काबिल एहतराम शेख वकास साहब, इस वक्त जो बज़ाहिर नजर आ रहा है PTI फुल स्विंग में एहतजाज के मूड में है और 9 नवंबर वाला डेट तारीख भी सामने आ रही है। मैं आपसे पूछना ये किबला चाहता हूँ कि हुकूमत की जानब से जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल बरोज़ पीर मंडे के रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी का जो मैं देख रहा हूँ वो इम्कान नज़र आ रहा है। अच्छा, उसमें जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, उसका अगर आता है चीज़ सामने तो फिर 3 माह के लिए किसी भी शख्स को सिक्योरिटी इदारे हिरासत में ले लेंगे। तो बात यह है कि एक साइड पर PTI जो है वो प्रोटेस्ट के मूड में है, दूसरी साइड पे कानून साजी हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? इज इट पॉसिबल सर? फिर मैं तो ये समझता हूँ कि कानून साजी जो है ये साबित करती है कि इनको पता लग गया है कि 9 मई के केसेस जो है 1 बाय 1 उनमें लोग एक्विट हो रहे हैं। पेशावर एंटी टेररिस्ट कोर्ट का फैसला देख लें, सारे के सारे बंदे एक्विट कर दिए 9 मई के केस। जमानतें लोगों की शुरू हो गई हैं, ट्रायल शुरू हो गए हैं, शवाहिद नहीं है, कोई CCTV फुटेजेस नहीं है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई है। तो अब इस हुकूमत के पास लोगों को अंदर रखने का, डिटेन करने का और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए ये जो लेजिस्लेशन लाई जा रही है ये
बेसिकली हम ये समझते हैं कि इससे साबित होता है कि हुकूमत को इसके गंदे मजमूम इरादों में शिकस्त हुई है, जिसके ऊपर ये कानून अपनी मर्जी का बना के वो लोग जो ठोस शवाहिद न होने के बायस अदालतें फारिग करेंगी, ये उन लोगों को उस सस्पिशन के हवाले से 3-3 महीने और फिर उसके बाद ये उसको गिरफ्तार करने की उनको अंदर रखना चाहते हैं। कोई कानून और कोई जज अब ये इजाजत देने को तैयार नहीं है, तो अब ये इनके पास आखिरी तरीका है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुरी गंदी काबिल शेख साहब, टास्क तो सिर्फ ये है कि जो जेल में शख्स है उसकी रिहाई कैसे मुमकिन है। तो अगर ये कर लेते हैं तो मैं तो आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, फिर आप इसको किस नजर से देखते हैं? इज इट पॉसिबल कि खान फिर अंदर ही रहेगा? फिलहाल ये पूछना चाहता हूं। सर खान देखें, हमारा इस वक्त जो अहदाफ है ना वो 3 है। इमरान खान साहब की रिहाई है, आइन की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, और तीसरा चोरी के मैंडेट की वापसी। इमरान खान साहब को ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकता। जो केसेस की नौइयत है और जो अवाम के जज्बात है और जो दुनिया पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर बदल रही है, इस तरीके से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको कंडेम किया है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके भिखारी हुक्मरान को हर दूसरे महीने बाहर जाके पैसे मांगने और फिरने पड़ते हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंसर्न असर नहीं करती हैं? और फिर अपनी ही कौम में जो नफरत बढ़ती जा रही है, जो नस्लें आप पे लानते कर रही हैं इस वक्त बैठ के, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को ज्यादा देर तक अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा। और मैं वार्न भी करता हूँ कि अगर इन्होंने किस किस्म का इराटिक स्टेप उठाने की कोशिश की खान साहब की ज़ात के हवाले से, खान साहब की जिंदगी के हवाले से, तो फिर आपको मेरे ख्याल में फिर इन लोगों के लिए सब ये जो आप जो बात कर रहे हैं सर, ये इसमें वजन है, होगा, बाकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के प्रेशर्स होंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम GHQ हमला केस में पुलिस ने जो चालान तैयार किया है उसमें इमरान खान साहब को डाल दिया उन्होंने बीच में। वो कह रहे हैं कि इनके उकसाने पर लोग वहां पे गए। दूसरी तरफ मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात चल रही है। तीसरी, ये जो शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम है, तो वो हर तरह से प्लान तो ये नजर आ रहा है कंटेन किया जाए इमरान खान साहब को अंदर ही। खान साहब के अंदर बैठे सी, खान साहब ने अंदरों के ऊपर वो कर छड़ा है। ये तो सारी फजूल बातें हैं। अगर चलान पुलिस ऐसे लिख के ले भी जाती है तो जज वहां पे बैठे हैं, तो जज उसको फारिग कर देंगे। जजों ने तो ठोस शवाहिद देखने हैं, तो अगर वो जज नहीं करेगा, क्योंकि सीधे जज जो है लॉ मिनिस्टर लाता है, सेक्रेटरी लॉ लगाता है, और आमतौर पर वो लाए इसलिए जाते हैं जैसे कि इस्लामाबाद वाला जज लाया हुआ है TC का, भी ठीक है अपनी मर्जी न चलाओ काम, जैसे करो कहेंगे वैसे ही करोगे। तो वो अगर वो फारिग भी कर देंगे तो ऊपर कोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन टाइम तो लग जाएगा। आपकी बात से ये मुझे ये समझ आ रही है कि आप इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया है इस पर 100% PTI को इत्मीद है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज बैठे हुए हैं ये खान के साथ 100% इंसाफ करेंगे। आप ये फरमा रहे हैं? सर हमें उम्मीद तो है ना, हम तो एक सियासी पार्टी है। सियासी पार्टी के साथ जब आप जुल्म शतम करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पास पुरअमन एहतजाज जो हमारा आईनी हक है, उसके अलावा अगर दूसरा कोई फोरम है तो वो अदालतें हैं। अदालतों में अदलिया से हम ये उम्मीद तो रखते हैं, और हमने देखा है कि जो अदलिया ऊपर मौजूद है वो इससे काफी सारा जो है वो बेहतर है। जी अच्छा शेख साहब, जो बातचीत कहा जा रहा है कि पीछे चल रही है तो सही कुछ ना कुछ बातचीत तो डिफरेंट क्वार्टर्स में हुई है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत, आई वोंट से रिलीफ, वो एक नेगेटिव टर्म है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, चलें इंसाफ के मुताबिक मामला आगे बढ़े हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम एक दो डिमांड्स के एक ये हुकूमत चलती रहे और आप दोबारा मैंडेट अपना वो लेने का मुतालबा ना करें, तो इस बेसिस के ऊपर यू कैन बी, इमरान खान कैन बी गिवन, ही कैन कम आउट। सर वही रिलीफ कैसे रिलीफ है हुणे तुसी मैनू आप दस रहे हो कि उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ इमरान खान साहब का नाम पा ਦਿੱਤਾ है। मैं क्या देता ना सर, वो गलती ना मुंह निकल गया वर्ड रिलीफ, मैं उसको मैंने क्लियर कर दिया कि इंसाफ अगर नहीं एंगेजमेंट देखे ना, एंगेजमेंट कहा कि खान साहब ने तमाम एंगेजमेंट्स को डिसएंगेज करने का हुक्म दे दिया था 2-3 महीने पहले। देयर इज नो एंगेजमेंट सो फार, और दूसरे क्वार्टर्स की तरफ से भी मेरे ख्याल में ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोई एंगेजमेंट नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए कि कोई एंगेजमेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज जजेस ने हमें जो है वो हमारी जमानतें करनी शुरू कर दी हैं, इसका ये मतलब है कि जिना केसेस के पल्ले ही कुछ नहीं, और जब हर केस में जमानत हो गई है तो खवातीन को कितने अरसे तक अंदर रखा जा सकता है?
अब आप ये देखें कि उमर चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहबा, इन सबको कितने जुल्म से इन्होंने अंदर रखा हुआ है कि सिर्फ के पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को ड्रैग कर रहे हैं। देयर इज नो डील, देयर इज नो एंगेजमेंट, और हम इसको बुरा समझते हैं। शेख साहब, आप बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है, बैरिस्टर सैफ साहब ने अभी परसों एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि हम एंगेज करना भी चाहते हैं, हमने एंगेज किया भी है, कुछ एंगेजमेंट हुई भी है। आप एक और बात कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए क्या? सर मेरी बात सुने सर, वो जो संजानी वाला जलसा रुका था, एंगेजमेंट हुई थी जी, तो वो रुका था और डिले हुआ था जी, तो एंगेजमेट माजी में रही होगी ऑन सर्टेन इश्यूज, मगर उसके बाद जो इन्होंने संगानी जलसे के अंदर जो कमिटमेंट की, हमने उस पर डिले की कि इस मुल्क में इंतशार ना फैले, मगर उन्होंने फिर कंटेनर्स लगाए, फिर अनप्रोवोक्ड स्पेलिंग की, फिर सीएम का रास्ता रोका, फिर हमारे बंदे गिरफ्तार किए, फिर पंजाब में गिरफ्तारियां हुई, तो उसके बाद खान साहब ने वादा कह दिया, तो फिर उसके बाद जो भी छोटी मोटी एंगेजमेंट अगर कोई चल भी रही थी किसी वजह से, वो खत्म हो गई। नहीं, इस्लामाबाद जब आप आए हैं उसके बाद गंडापुर साहब की एंगेजमेंट फिर हुई है, वो खुद माने भी हैं इस बात को। किसने कहा कि गंडापुर की एंगेजमेंट रही है उसके बाद? सर मैं अर्ज कर रहा हूं कि गंडापुर साहब एंगेज हुए हैं, और आपकी पार्टी, बैरिस्टर सैफ साहब ने इस बात का बात की, आपकी पार्टी में से चंद लोगों ने इस बात को नहीं बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने ये नहीं कहा, लेट्स नॉट ट्विस्ट हिज वर्ड्स, उसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि गंडापुर ने एंगेज किया है इस्लामाबाद डी चौक आने के बाद, सॉरी नो। सर मैं अर्ज कर दूं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ही होता है ना, वो डायरेक्टली तो कोई नहीं ये कहेगा, एक तरफ तो ये कह चुके हैं कि हम एंगेज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, and as far as I am concerned I have no information and knowledge of this, and so is बैरिस्टर साहब। सही। शेख साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जो बाजवा साहब और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि जो आपने फरमाया है कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात नहीं, और मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि ये ऐसी जमात नहीं है, तो फिर ये जो केपी के वज़ीर आला है वो कहते हैं सर पर कफन बांध कर हम आ रहे हैं, अब हमारी लाश जाएगी, इस बात को किस नज़र से देखते हैं केवल आप? ये सारी दुनिया में जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, सारी दुनिया में जो लोग इनकलाब के लिए जाते हैं, तो क्या आप उन सारे राइट्स के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल वर्कर्स को और जो इनकलाबी होते हैं उन्हें आप दहशतगर्द कहेंगे? जब हम आते हैं केपीके से और 35 घंटे तक आप हमें गैस की हम पे शेलिंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर के पूरे जिस्म पे रबर बुलेट्स के जख्म इस वक्त तक मौजूद है, पूरे जिस्म पे, उनकी टांगे जो है उन पे जगह जगह पे रबर बुलेट्स के निशान है, जख्म है, सिर्फ निशान नहीं है। और आप सोचेंगे वर्कर जो थे उनके साथ उनका क्या हासिल हुआ, किस तरीके से वो पैलेट्स जो है वो उनको लगते रहे, और किसी की भी जान जा सकती, किसी की भी जान जा सकती। तो उस सारे एक्सपीरियंस जो एक दफा नहीं, केपीके वालों को 2-3 दफा हुए जब उन्होंने अपने ही मुल्क के दारुल-खिलाफे में आने की कोशिश की, तो उसको नजर में रखते हुए अगर वो ये कहते हैं कि अब हम जाएंगे तो भाई पिछों तुसी साडा दुआ शुआ पढ़ लिया जाए, ऐसी कफन बन के आवांगे, तो हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितनी मर्जी बुलेट्स इस्तेमाल करें, जितनी मर्जी शेलिंग इस्तेमाल करें, हम एक पुरअमन काम के लिए आ रहे हैं, एहतजाज के लिए, हम अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं, हम तो आएंगे। वो ये है ना, वो साहब कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਹੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ करोगे तो फिर जान भी किसी दी जा सकती है। शेख साहब तो यह गल करें, लास्ट सिर्फ छोटा सा शेख साहब इसका वो दे दीजिएगा, मैंने ब्रेक पे जाना जवाब। वो ये है कि 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास है, आपने जो मेंबर्स नॉमिनेट किए हैं जुडिशल कमीशन में, नेमली उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, उन दोनों का कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, ना उनको जजेस के बैकग्राउंड का पता है, ना उनको ये पता है कि एक जज को एवेल्यूएट किस तरह से करना है। बहरहाल आपकी पार्टी की चॉइस है, लेकिन आगे जो एक आईनी बेंच बनेगा, ये बताइए तो आपने अजीब बात की है। क्या सर? ये बताएं भाई, जिस वक्त हम एमएनए का इलेक्शन लड़ते हैं, आवर बेसिक रिस्पांसिबिलिटी इज टू लेजिस्लेट, लॉ मेकिंग, कानून साजी। किने लिखा है पे वकील तो अलावा इलेक्शन नहीं सर, लिखा तो कहीं नहीं हुआ बॉस, वो हुजूर वाला नहीं लिखा हुआ। अरे नहीं, देखिए सर एक मिनट, इफ यू आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर नेशनल असेंबली टू लेजिस्लेट जी, देन यू आर एलिजिबल टू सिट इन द कमेटी फॉर्म बाय। मैं एलिजिबिलिटी का तो क्या ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते थे इन मामलात को, अगर वो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते तो वो आगे जिम्मेदारियां काफी सारी उन पे जिम्मेदारियां हैं, वो अच्छी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी वकील को तो नहीं दी जा सकती ना, बंदों के कंधों पे उतना ही वजन डालना चाहिए जितना वो उठा सके। तो मेरा ख्याल में दे वर द मोस्ट एप्रोप्रिएट पीपल अप्रूव्ड बाय इमरान खान साहब। बिल्कुल ठीक है, चलें
थैंक यू सो वेरी मच शेख वकास अकरम साहब, आपने कीमती वक्त दिया अपना। एक छोटी सी ब्रेक लेने नाजरीन वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सैयदी, आपके वक्त का। इंतज़ार हुसैन पंजोता कल जिस तरीके से बाजियाब हुए, वो फुटेज देख के बड़ा दिल अफसरदा हुआ है, बड़ा अफसोस दुख सा हुआ कि यार ये क्या। और फिर पुलिस की जो इनसेंसिटिविटी देखी, मान भी ली जाए पुलिस की कहानी कि वो वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, यहाँ से, अच्छा गाड़ी वॉज अनस्कैथ्ड, उसको कोई मसला नहीं हुआ। शुक्र अल्लाह का ये है कि उन गोलियों से कहीं वो जो मुग़वी था उसका नहीं कोई नुकसान हो गया। लेकिन किस तरह देखते हैं सर आप इस वाक़े को? मतलब इट्स वेरी सैडनिंग। इमरान साहब देखिए, मैं इस वाक़े को उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह एक आम पाकिस्तानी देख रहा है इस वाक़े को, और इस पर मैंने बहुत से लोगों से गुफ्तगू की, बात की। मुझे कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो इस वाक़े को जस्टिफिकेशन जिसके पास हो, जो जस्टिफाइड कर रहा हो या इस वाक़े के ऊपर खुश हो। मुझे कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो पुलिस की कहानी के ऊपर एतबार कर रहा हो। जब आप यानी एक बहुत जिसको लेमैन कहते हैं, आप उससे भी बात करें तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक अजीबो गरीब किस्म की मुस्कुराहट फैलती है कि ये पीछे इसके कहानी क्या है, वो मुस्कुराहट आपको बहुत कुछ बता जाती है। लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, बात नहीं कर सकते, बात खुल के नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को, हम आम लोग हैं, हमारा चलें हम आप और भट्ट साहब सहाफ़ी हैं, हम में से कुछ लोग दिलेर भी हो सकते हैं, वो बातें खुल के कर लेते हैं, लेकिन कम से कम मैं उतना दिलेर आदमी नहीं हूँ, मैं उतनी बात खुल के नहीं कर सकता। लेकिन ये सियासतदानों का ज़िम्मा है। ये सियासतदान जो पाकिस्तान के, जिनके हम समझते हैं कि हमने उनके हाथ में ये इख्तियार दिया होता है कि वो रियासत के मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाएं, वो हुकूमत की जो हुकूमत या जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं उसको दुरुस्त अंदाज में चलाएं। जो पाकिस्तान की रियासत के टेढ़पन हैं, जो बैलेंस जो है वो ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान की रियासत जिस अदम तवाज़न का शिकार है उसको वो तवाज़न में लेके आएँ, मतवाज़न रियासत को कायम करें। ये अगवा उन सियासतदानों की नाकामी है और उसमें जुमला सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, कोई एक शख्स नहीं। मैं इसकी मिसाल आपको ये दूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े आराम से ये बात कह दी थी कि जो तोहफा आप लेके आए हैं ये तोहफा आप ही ने संभालना है और आप ही ने इसका हिसाब देना है, आप ही ने इसका जवाब देना है। वो बात कहने को तो एक बात थी, लेकिन आपने ये देखा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, उसकी हरीफ है, वो एक साइड पे खड़े हैं। अगरचे वो हुकूमत में हैं लेकिन वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं। तो जिनको आपने ये जिम्मेदारी दे दी कि आप ये काम करें, तो उनको जो काम जिस तरह का आता है वो वही काम करेंगे, जैसे करना आता है वैसे करेंगे। और दूसरी तरफ इमरान साहब एक न्यू नॉर्मल बन सकता है ना आगे। मतलब आज को तो ठीक है जी, पीटीआई को कंटेन कर लें, किसी भी तरह से कर लें, बाय हुक करें, बाय क्रुक करें, और जो आपने कहा कि जिनको कह दिया कि आप ही करके दें, लेकिन एक उनके लिए तो एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया ना कि अब इस लेवल तक आना तो मसला ही कोई नहीं रहा। और फिर दूसरी तरफ एक साथ इसमें चीज एक ऐड कर लें, अभी मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। अच्छा, आप बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहने लगा था कि अभी शेख वकास अकरम साहब बात कर रहे थे, ओवरऑल पीटीआई ये बात करती कि यार हम कोई बेवकूफ़ हैं, हमें क्या पता नहीं चलता ये किस किस्म की एक्सप्लेनेशंस देते हैं, किस किस्म के आगे से ये जो है ना एक वाक़े को रंग देने की कोशिश करते हैं। लोग पागल नहीं है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से ना फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा कि कोई सच समझता है नहीं समझना, जिसने जो समझना समझे, ये न्यू नॉर्मल है। देखें, बात यह है कि इस तरह का ये वाकया जो है ये नॉर्मल पाकिस्तान में अब ना है, ना ये आगे चल के नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल ऑलरेडी है, ये न्यू नॉर्मल नहीं, ये ओल्ड नॉर्मल है। ठीक। आप मतीला जान साहब को भूल गए, आप अफजार आलम साहब को भूल गए जिनको गोली लगी थी। हाँ, ये तो एक वकील हैं। हाँ जी। वो तो सहाफ़ी थे। हाँ। ये पाकिस्तान में कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं अगेन फिर वही बात करूंगा कि मैं इस वाक़े की मजम्मत उसी तरह कर रहा हूं जिस तरह एक आम पाकिस्तानी कर रहा है और बगैर किसी अगर मगर के कर रहा है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान में चलन तब्दील कब होगा, ये न्यू नॉर्मल नहीं है।
हम तो देखें शुक्र अल्लाह का अदा ये कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि यार कि शुक्र है कि वो जिंदा सलामत वापस आ गए, वरना क्रॉस फायरिंग में उनकी जान भी जा सकती थी। हमें तो बस इस पे ही इमरान शफकत साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपसे एक मिनट भाई साहब, एक इसमें बात पूरी करनी है। सिर्फ इमरान साहब आपने मेरे से इख्तिलाफ किया, मैं आपसे इख्तिलाफ न्यू नॉर्मल मैं इसको इस वजह से कह रहा हूं कि ये बात दुरुस्त है कि सहाफ़ियों पर, पॉलिटिशियंस पर इससे पहले पिछली रिजीम्स के अंदर जो उनके साथ सलूक रवा रखा जाता था, लेकिन जो उसके बाद तहरीक इंसाफ के बाद से वो एक उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये बिल्कुल साथ मैं नहीं उसको जोड़ूंगा कि वो पहले भी बिल्कुल इसी तरह से चल रहा था। सिर्फ मैं फिर आपसे फिर इख्तिलाफ करूंगा। ये हमें चूंकि अब मतलब देखें, इस मुल्क में वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए हैं, इस मुल्क में हाजिर सर्विस, यानी हाजिर सर्विस ये कह लें कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो गिरफ्तार, ना सिर्फ गिरफ्तार हुए, जहाजों पे उनको हथकड़ियां बांधी गई, सीटों के साथ बांधा गया, फांसियां लगाई गई। इस मुल्क में बहुत कुछ हो चुका है। हमें असल में हम अपनी मर्जी की ऐनक से देखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये रियासत का किरदार कोई नया नहीं है। चलो सर आगे चलने हैं। या सैयद इमरान शफकत साहब किबला, आप दोनों की बातें सुन ली, दोनों इंतहाई सीनियर मोस्ट आदमी हैं, इसलिए दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक, आप खुद भी तो पाबंदे सलासल रहे हैं पिछली हुकूमत में। मैं खुद आपको हवालात के पीछे देखता रहा हूं, जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं इब्सार आलम साहब की, लेकिन मैं उस आपके टॉपिक पे नहीं जा रहा। मेरा तो सीधा और सादा सा सवाल आपसे ये है, इमरान शफकत साहब, हुकूमत इस वक्त फिर कौमी असम्बली और सेनेट में एक बिल आ रही है, उस बिल के तहत 3 माह के लिए सिक्योरिटी अदारे जो है वो फिर जिसको चाहेंगे पाबंदे सलासल रख लेंगे। आप खुद भी पाबंदे सलासल रहे हैं, किस नजर से देखते हैं इस आने वाले बिल को? मैं अगेन उसी नजर से देख रहा हूं जिस नजर से आम पाकिस्तानी देखता है। ये इस कानून को अब जो जस्टिफाइड कर रहे हैं लोग, वो कहते हैं कि, और ये अफराद से आप खटक साहब, मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई, एक दफ़ा हम एक मीटिंग में थे, तो वो उस कमीशन का हिस्सा थे जो लापता अफराद के मामले के ऊपर पार्लिमानी जो कमेटी या कोई कमीशन बना था। मैं थोड़ा सा अगर अल्फाज आगे पीछे कर जाऊं तो टर्मिनोलॉजी तो उसकी माजरत, तो वो उन अफराद में शामिल थे जो इस मसले का हल ढूंढ रहे थे। मैं ये इस बिल की मुखालफत में हूँ। मुझे ये बिल ठीक इसलिए नहीं लगता कि ये बिल जो है, ये अगर पुलिस को आप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते, आप उसको इख्तियार देते, कवानीन दूसरे कर लेते, मतलब कुछ और कर लेते, कि पुलिस को आप ज्यादा इम्पावर कर देते, पुलिस के ऊपर चेक जबरदस्त किस्म का रख लेते। अब उसमें बनाई तो JIT गई है, या जो मुजवजा कानून है वो भी 3 महीने के बाद है, JIT की सुपरविजन में मामला रखा गया है। काबिल एहतराम इमरान शफकत साहब, आपकी बात तो समझ आ गई कि आप बिल की मुखालफत में इस वक्त जा रहे हैं, राय आपकी ये है। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो PTI है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का 9 नवंबर को एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है। अदलिया की तरफ से कहते हैं रिलीफ मिल जाएगा, अमेरिका का सदारती इलेक्शन आ जाएगा, वहां से भी तोहफे तहफ आ जाएंगे। यार, आपको इमरान खान की रिहाई को करीब होती नजर आ रही है इमरान साहब? देखें, मुझे तो उनकी रिहाई करीब बल्कि दूर भी नजर नहीं आ रही। वो उनका रिएक्शन इसके मुकाबले में जो होगा, वो जो स्पेस पाकिस्तान की जो सिविल अथॉरिटीज या जो पॉलिटिकल क्लास है, जो स्पेस उन्होंने गेन किया है, वो स्पेस खत्म हो जाएगी। और ये जो पंजोथा साहब के साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप यकजा होकर किसी मिसाल के ऊपर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, गुजारिश आपकी कोई मुश्किल कसे, आगे से आप चीखें मारें और फिर आप ये कहेंगे तुम चीखोगे तो ये मजीद कसेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई मुश्किल नहीं कस रहा इमरान खान साहब की, इस तरह नहीं हो सकता। जिस तरह आप कह रहे हैं उसका नतीजा यही निकलेगा, आज आर्गुमेंट उठाए, कल को कोई और उठाया जाएगा। इमरान साहब, प्रोड्यूसर साहब ने मेरा आर्गुमेंट ये है, मेरा आर्गुमेंट ये है, मुकम्मल करें, क्या कह रहे हैं आप मुकम्मल करें फिक्रा सर। इमरान आर्गुमेंट मेरा ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास बैठे, लेकिन यहां पे इमरान खान साहब फौज के साथ बात करना चाहते हैं। यार, खुदा का नाम लें, यहां पर हर सियासी जमात, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, फौज के साथ सेटिंग करना चाहती है अपनी। सारे ने फौज से, PMLN भी तो फौज से भाई ना करें,
सर मिसाक जमहूरियत भी वो कहते हैं हमारे दरमियान ही, और जब तक सूट करे तब तक ही है। पीटीआई के साथ नहीं हुआ तो पीटीआई के साथ हमने वो शक्ल भी अप्लाई नहीं करनी। इमरान खान साहब ने एग्री किया हुआ है उसके ऊपर। यार जाते कैसी बात जाते कर रहे हैं आप? अर्ज सुन लेना, इमरान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया हुआ है उसके ऊपर सर अग्री किया हुआ है, लेकिन अगले दिन मैं यहाँ पे कौन था अपना कायरा साहब, मैं कमर जमान कायरा साहब से पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों ने तो मिसाक जमहूरियत में ये चीजें तय की हैं, ये पीटीआई की तरफ आप एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारा और पीएमएलएन का मुआहदा हुआ था, पीटीआई इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं सर, मेरे पास टाइम असल में थोड़ा है। तो इमरान साहब आज तो सुन लेना, चाहता हूं कि उनको 50 दफा दावत दी नहीं सियासी जमातों ने कि आए बैठे, वो कहते मैंने बात ही फौज के साथ करनी है। अच्छा आरिफ अलवी साहब आप और मैं इकट्ठे थे जी। अच्छा आरिफ अलवी साहब आजकल कुछ भी नहीं कर रहे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको वैसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जनरल इसलिए कि आगे से कुंडी नहीं खोली जा रही, इसलिए कि वो जो दरवाजा खोलना चाहते हैं वो खुद कहते हैं उन्होंने अंदर से बंद किया, वो खोल नहीं रहे। अच्छा चलें सर, उस पे ना देखें, उस पे हम एक एहतजाज कर लें, आप पंजोता साहब की गिरफ्तारी के ऊपर शोर उठा लें, होना कुछ नहीं है। अच्छा चलें, वो तो सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, सियासतदान बैठ के ये तय करे कि इस मुल्क के साथ उन्होंने करना क्या है, चलना कैसे है। अच्छा जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जनरल फैज का ट्रायल चल रहा था, इमरान साहब को बात ही बताएं क्या मामला उधर चला है? सुना था कि अक्टूबर के एंड तक वो कल्मिनेट हो जाएगा, अब कोई कहता है कि साथ बात के मैं बड़ा जज्बाती हो गया सारी बात के ऊपर। मुझे पंजोता साहब की वीडियो जो मैंने देखी है उसके बाद मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और मैंने बहुत से लोगों से बात की है, जितने भी लोगों से मेरी, अब सार आलम साहब का आप ट्वीट पढ़ लें, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, तो मैं जो जज्बाती हुआ हूं मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये ऑन स्क्रीन ये इस तरह का इतना जज्बाती रवैया अच्छा नहीं होता, आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे थोड़ी सी तमीज करनी चाहिए थी, मैं माफी चाहता हूं। और जो आप फैज हमीद साहब की बात कह रहे हैं, फैज हमीद साहब ये आपके जज्बात है यार, इसमें जज्बाती क्या है? जज्बात आपके ठीक है। अच्छा ये सर फैज वाला, थैंक यू सर, अगर आप मुझको ये मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे मार्जिन कोई नहीं देता, इतने मार्जिन कोई नहीं देता होता, आपका ये बड़ापन है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब की खबर आपको जरा 26वीं आईनी तरमीम वाले मामला जरा सेटल हो जाए उसके बाद आपको मिलेगी। अच्छा। और हो सकता है मैं कोई दावा नहीं कर रहा इमरान खान साहब कि आपको पता चले कि फैज हमीद साहब के साथ किसी और का भी ट्रायल शुरू हो गया। सही, मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि चमगोइयाँ तो हैं ना इस तरह की। खैर एनीवेज लेट्स सी जी, मेरे भी जज्बात ऐसे हैं कि मैं अब क्या उसके ऊपर बोलूँ, मेरे में वाकई ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि सियासतदान अक्सर भूल जाया करते हैं ये कि जो वो अपने सियासी मुखालिफिन के साथ करते हैं कल को उनके साथ भी हो सकता है। इट्स एन एविडेंट फैक्ट एंड स्पेशली इन पास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इधर से उधर होने में बसात, लेकिन उसमें इस लड़ाई के अंदर फ़ायदा गैर जमहूरी क़ुव्वतों का हो जाता है। अब जिस तरह हम ये बात कर रहे थे कि इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में जो तरमीम करने की ट्राई की जा रही है उसकी तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों ने HRCP नेमली द बिगेस्ट इन पाकिस्तान, उन्होंने उसकी तरदीद उस पर तनकीद की और स्पेशली इस वजह से की है कि 3 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी बुनियाद पर मैं हो जाऊँ, हो सकता है मुझे वो कहते हैं जी 3 महीने तो हमने इसको पकड़ के चेक करना है, भट्ट साहब को पकड़ के चेक करना है कि ये दहशतगर्द तो नहीं है, वो 3 महीने तो आपके गए, वो जिंदगी से आपको उन्होंने निकाल दिए। उसके बाद जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आएगी और फिर सब मामला। बट यहाँ पे असल खौफ ये है, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें भी भट्ट साहब बात कर रही हैं कि ये एक तरफ तो ठीक है बलूचिस्तान का और दहशतगर्दी का, BLA का, मजीद ब्रिगेड एंड कंपनी का मसला होगा वो अपनी जगह पे, बट पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें वो ये कह रही हैं कि आप सियासतदानों के अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये जो इस वक्त तरमीम की जा रही है 3 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन है, किसी को भी उठा के आप अंदर करें और बस उससे 3 महीने आप बैठ के उससे जो मर्जी पूछते रहे, ना भी पूछते रहे, तशद्दुद करें उसके ऊपर, हर तरह का आपको मसला ही कोई नहीं है। ठीक कह रहे हैं बाजवा साहब, जो आप भी कह रहे थे, किबला हजरत इमरान शफकत साहब भी कह रहे थे, वो भी सारी बातें ठीक है। लेकिन सबसे पहले खबरें तो बड़ी थी, अब आपके पास प्रोग्राम में टाइम 2 मिनट रह गया, मैं 1 मिनट में बात कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। मेरी पहली बात जो है, आपको ये ढूंढना होगा ये साहबजादा जहांगीर कौन है। ये इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त और मशीर भी रहे हैं। जब सऊदी अरब में प्रोटेस्ट हुआ, नारेबाजी हुई, उस वक्त भी साहबजादा जहांगीर वहां मौजूद थे। अब काजी फायजी साहब के ऊपर भी
गाड़ी पर मुक्के लगे हैं। साहबजादा जहांगीर उस वक्त भी मौके पर मौजूद क्या नाम है इनका? निकनेम क्या था व्हाट्सएप इनका? इनका नाम साहबजादा जहांगीर है। नहीं, इनका कोई निकनेम भी था, मुझे याद वो पड़ आपको पता होगा सर, मैं तो अच्छा। पेंडू सा आदमी, मुझे निकनेमों का क्या पता होता सर। मेरा तो सिर्फ ये प्यार है नाल की कहंदे ने व्हाट्सएप, इतनी सी बात है कि पीटीआई की आप सीधा फिक्रा ले लें फिर मुझसे कि कारकर्दगी जो 1 साल में है। मार्च 2024 तरीके इंसाफ IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर प्रोटेस्ट, अप्रैल 2022 मस्जिद नबवी के बाहर प्रोटेस्ट, फिर शंघाई तंजीम आ गई उस पर प्रोटेस्ट, अच्छा। अब काजी फाइज ईसा पर प्रोटेस्ट। और यार प्रोटेस्ट के अलावा अवाम मर रही है, कोई रोटी खाने को नहीं है, कोई KPK की अवाम के लिए कोई काम तो करे। हाँ जी। मरियम नवाज कर रही है या नहीं कर रही मुझे नहीं पता, बिल्कुल, लेकिन बाकी कुछ पूरे चीजें मुल्क सामने में आ रही हैं। दूध शहद की ये नहरें बह माशरा रही हैं। लड़ाई के हमें और कोई बात नहीं बाजवा साहब, ठीक लड़ते रहना हमने हर वक्त। मुझे ये बताएं कि प्रोटेस्ट और पुरअमन एहतजाज के अलावा चारा क्या होता है? यार पॉलिटिकल एहतजाज पार्टी के करना बिल्कुल जायज है। मैं खुद सारी उम्र सड़कों पर एहतजाज करता रहा हूँ। एहतजाज तो ठीक है, ठीक। ऐसा एहतजाज जो मुल्क की बदनामी का बायस बने वो एहतजाज हमें कबूल नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम आपने देखा है, फीडबैक दीजिएगा अपना, अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह।